पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जासूस जो था उसको उस सोल ने अजीब तरह के विजन वगैरह दिखाना शुरू कर दिए थे, जिस वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि फ्यूचर में शियाओमी और कांगयुई मिलकर उसको जान से मारने वाले हैं। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। साथ ही चेनमिंग भी हैरान रहता है कि इस सोल को क्या हुआ, ये तो किसी को भी पोजेस करते हुए जो मन में आ रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रही है, तो आगे से जरा संभल कर इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ शियाओमी जो थी वो भी चेनमिंग को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो कूदते हुए उसके पास जा रही होती है कि बीच में अवू ने आकर चेनमिंग को साइड कर दिया था। इस वजह से शियाओमी गिर जाती है और उसका पूरा का पूरा प्लान ही चेनमिंग को गोद में लेते हुए उसके पास गिरने का चौपट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हें दोनों स्वॉर्डमैन को देखते हैं। वो यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि हमने सारी जगह ढूंढ लिया, लेकिन हमें चेनमिंग कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया, न जाने कहाँ जाकर छुप गया है। हमें चेनमिंग के बारे में इतनी खबर तो मिल चुकी है कि वो है जुनलोंग सेक्ट का लीडर। हम मिलियन माउंटेन के अंदर उसे अच्छे से ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं मिलता है ना तो हम सीधे चले जाएंगे उसके जुनलोंग सेक्ट के अंदर। ये करने के लिए हमें पहले अलग होना पड़ेगा। मैं इस रास्ते से जाता हूँ चेनमिंग को ढूंढने के लिए, तुम उस रास्ते से जाओ। जिस पर दोनों मान जाते हैं, लेकिन दोनों ये कह रहे थे कि अगर हम दोनों में से जिसको भी पहले चेनमिंग मिलता है ना तो वो दूसरे के आने का इंतजार करेगा, उसके बाद ही चेनमिंग के ऊपर अटैक करेगा। अकेले कोई भी उसके ऊपर अटैक नहीं करने वाला है। तो दूसरा वाला बंदा कहता है कि हमें तो असल में चेनमिंग की स्किल वगैरह भी तो चाहिए ना, उसकी स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक चाहिए कि वो किस तरह से इतना पावरफुल स्वॉर्डमैन बना है। तो वो लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दूसरा बंदा कहता है कि देखो पहले हम ना शांति से बात को निपटाने की कोशिश करेंगे। हम उससे कहेंगे कि वो अपनी सारी की सारी स्किल हमें दे दे। अगर वो इस चीज पे मानता है तो ठीक है, वरना हम उसकी जान ले लेंगे और उसके पास जितनी भी स्किल और टेक्निक वगैरह होगी सबको चुरा लेंगे, ताकि हम भी उसकी तरह पावरफुल स्वॉर्डमैन बन सकें। लेकिन काम जो भी होगा वो एक साथ ही मिलकर करना पड़ेगा, वरना न जाने वो कितना स्ट्रांग है, वो हमें अकेले पाकर जान से भी मार सकता है। तो पहला वाला बंदा कहता है कि ठीक है, जो भी करेंगे साथ में करेंगे, लेकिन अगर ये वादा मैंने तोड़ा ना तो आसमान से थंडर अटैक आकर गिरे और वो मेरी मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दे। मैं अपना मार्शल स्पिरिट दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर दूसरा वाला बंदा कहता है कि वाह, बहुत ज्यादा जोश है तुम्हें, तो ठीक है, मैं भी इस चीज की शर्त लगा लेता हूँ कि अगर मैंने तुम्हारे आने से पहले कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मेरी भी मार्शल स्पिरिट इसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक ही साथ फायदा होगा और नुकसान भी हुआ तो एक ही साथ उठाएंगे। जिसके बाद वो चेनमिंग को ढूंढने के लिए जा चुके थे। तो वहीं शियाओमी और बाकी सारे लोग जो थे वो अभी भी मिलियन माउंटेन के अंदर बैठे हुए थे। वो यहाँ पर शियाओमी जो थी वो कह रही थी कि इतना अच्छा भला मेरा प्लान इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर दूसरा प्लान बनाऊंगी चेनमिंग के करीब होने का। तो वहीं जासूस जो था वो यहाँ पर चेनमिंग से कह रहा होता है कि मास्टर, मैंने ना जानकारी निकाल ली है, आसपास के इलाके में 19,081 लोग मौजूद हैं, लेकिन उतने में मुझे 1,324 लड़कियां जो हैं वो परफेक्ट लगी हैं, जिनकी सुंदरता, जिनकी खूबसूरती, जिनकी पावर और जिनका हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट है। आप कहो तो मैं सबको यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, उसके बाद आप खुद ही सिलेक्ट कर लेना कि किसको आप एंजॉयमेंट के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, अपनी मेड बनाकर। ये सुनकर चेनमिंग का दिमाग गर्म हो जाता है। वो जासूस से कहता है कि अब एक कम अकल के इंसान, मैंने तुझे बोला था कि पूरा इलाका छान मार और ढूंढ उन लड़कियों को जो हमारे सेट की थी और गुम हो गई हैं, जैसे कि कांगयुई और बाकी सारे लोग, लेकिन तू तो कोई और ही लड़की की जानकारी लेकर आ गया है। तुझे अकल कब आएगी, अकल चलाता है कि नहीं चलाता है तू। तब शियाओमी यहाँ पर आकर चेनमिंग से कहती कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने जासूसों को लगा दिया है पूरे मिलियन माउंटेन के अंदर, तो वो हमारे सेट के बाकी मेंबर्स को भी आसानी से ढूंढ लेंगे। आपको बस आराम करना है, आराम कर, ये सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगी। लेकिन हाँ, आराम करने के लिए तो घर है ही नहीं, तो ठीक है, मैं जासूस के साथ मिलकर ना यहाँ पर एक छोटा सा घर बना देती हूँ, उसमें आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम कर सकते हैं। इसके बाद वो जासूस को जबरदस्ती ले जाने लगती है और उससे कहती है कि आइंदा कभी भी तूने मेड की बात की ना तो बहुत बुरी मौत मारूंगी तुझे। मेरे होते हुए चेनमिंग का मेड कौन बन सकता है। इसके बाद वो बस यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ वगैरह को तोड़ रही थी और बेचारा जासूस जो था वो पत्थर उठा उठा कर एक घर बना रहा होता है। घर बनाते बनाते सुबह से शाम हो जाती है और बेचारा अकेले ही मेहनत कर रहा था। अकेले मेहनत करने के बाद जब थक जाता है वो तो फाइनली जाकर घर तैयार हो चुका था, लेकिन बेचारे की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। वो इतनी मेहनत करके वहां पर थक चुका था
था, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आता है उसको वहां पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है जिसके ऊपर श्यामी ने ही लिखा था कि मुझे ना सेट के बाकी सारे मेंबर्स मिल चुके हैं, वो साउथ के एरिया में है, तो तुम वहां जाओ और उन्हें लेकर आओ। तुमने ये कर दिया तो सेट मास्टर को बहुत अच्छा लगेगा और वो हो सकता है कि तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे, तो तुम्हें ये काम बिल्कुल करना चाहिए। ये सुनकर जासूस जाता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अभी मैं जाता हूँ और सेट के बाकी सभी लोगों को लेकर आ जाता हूँ। श्यामी का प्लान था कि वो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए अभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं सभी को काम में फंसा कर भगा देगी। उसके बाद यहाँ पर होंगे सिर्फ चेनमिंग और वो, और उसके बाद वो चेनमिंग के करीब होने की कोशिश करेगी, तब तो उसे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। जासूस को भगाने के बाद वो मैंग्यूई के पास आती है और उसके हाथ में एक काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक टेक्निक को देते हुए कहती है कि ये टेक्निक अपने पास रखो, ये टेक्निक ना बहुत ज्यादा कमाल की है, अगर तुम इसको सीखोगी ना तो तुम्हारी कल्टीवेशन अच्छे से बूस्ट होगी और उसके बाद तुम चेनमिंग का अच्छे से ख्याल रख सकती हो। तो मेरे ख्याल से अगर तुम ये सीखती हो ना तो बहुत फायदा होगा, चेनमिंग को भी बहुत अच्छा लगेगा और वो तुम्हारी तारीफ करेंगे, तो जाओ जल्दी से और इस डिमोनिक टेक्निक को सीख कर तो आओ। ये सुनकर मैंग्यूई खुश हो जाती कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैं अभी जाती हूँ और इस टेक्निक को सीखने की कोशिश करती हूँ। दो लोगों को तो श्यामी ने यहाँ पर भगा दिया था, अब बारी थी सिर्फ अवू की, वो भी भाग जाए तो यहाँ पर से बचेंगे वो और सेक्ट मास्टर चेनमिंग। तो अवू को भगाने के लिए कुछ ज्यादा खास करने की उसको जरूरत पड़ती है। वो अवू के कमरे के बाहर एक के बाद एक करते हुए खाने को लाइन से लगा देती है। अवू तो थी ही भूखड़, तो जैसे वो बाहर आती है उसको खाना दिखाई देता है, वो फटाफट से खाने लग जाती है। एक खाना खाती तो अगले आगे उसको दूसरा खाना भी मिल जाता, और ऐसे ही करते हुए वो जो बीस्ट था जो श्यामी को यहाँ पर लेकर आया था उसके ऊपर भी खाना होता है, तो अनजाने में ही अवू उस पर बैठ जाती है और बैठते साथ ही श्यामी उससे कहने लगी थी कि जाओ और अवू को पूरी रात सैर कराना, कम से कम 1-2 घंटा तो इसको रिटर्न लेकर मत आना, तब तक कि मैं चेनमिंग के साथ आराम से रात बिता लूंगी। तो वो बीस्ट भी वहां पर उड़ते हुए चला जाता है। अब वो बेचारी गिरने वाली थी लेकिन श्यामी चिल्लाते हुए कह रही होती कि जाओ जाओ उड़ने का ट्राई करो, कभी उड़ी नहीं होगी ना तुम, तो ट्राई करने में बहुत फायदा है, उड़ो उड़ो 1-2 घंटे में वापस आ जाना। श्यामी कह रही थी कि गई सारी मुसीबत, सब के सब जा चुके हैं, अब बचा है सिर्फ चेनमिंग और मैं। अब देखती हूँ कि हम दोनों को करीब होने से दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती है। वो अच्छी अच्छी शराब बनाती है ताकि वो चेनमिंग को पिला सके, और बहुत ज्यादा शराब पिलाने के बाद वो उसे नशे में डुबा देगी। इसके बाद अच्छी रात बिताने के लिए वो सबसे पहले बाथटब में जाके नहाने लग जाती है ताकि खुद को बिल्कुल फ्रेश कर सके, और फ्रेश होने के बाद जब वो चेनमिंग के पास जाएगी तो उसको भी अच्छा महसूस होगा। वो कह रही थी कि आखिर मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ, मेरी शरीर तो देखो कितना ज्यादा चिकना और प्यारा है, दुनिया का कौन सा ही ऐसा मर्द होगा जो मुझसे दूर भागने की कोशिश करता है। सब तो मेरे करीब आना चाहते हैं लेकिन बस इस चेनमिंग को ही देखो, वो तो मुझे भाव तक नहीं देता। इसके बाद वो सारा का सारा खाना वगैरह शराब लेकर चेनमिंग की ओर ही जाने लग गई थी ताकि उसको ये सभी दे सके, लेकिन इस बार भी बेचारी की फूटी किस्मत ही निकलती है। जैसे वो कमरे के अंदर आई थी उसको एक जोरदार झटका लगता है क्योंकि अंदर तो कांगी भी पहले से ही आकर बैठी हुई थी। चेनमिंग कहता है कि अरे श्यामी क्या हुआ, आ गई तुम, मैंने देखा कि तुम सुबह से बड़ी मेहनत कर रही हो, तुमने कितना अच्छा घर भी बना लिया रहने के लिए, लेकिन इसी मेहनत की वजह से तुम ये भूल गई कि कांगी भी तो कब का यहाँ पर आ चुकी है और हम पिछले कई घंटों से आपस में यहीं पर बैठकर बातें कर रहे हैं। बेचारी श्यामी कह रही थी कि गई भैंस पानी में, इतनी ज्यादा सुबह से मेहनत की, सबको यहाँ से भगा दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी किस्मत बिल्कुल फूटी है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी चेनमिंग के साथ टाइम बिता पाऊंगी। कांगी श्यामी से कहती थी कि अरे वाह, तुमने हम सब के लिए मेहनत की है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लाओ जरा क्या खाने को लाई हो हमें तो दो। तभी वहां पर वो जो जासूस था वो भी रिटर्न आ जाता है जो जेन और मैंग्यूई को साथ में लेकर आया था। वो कहता है कि श्यामी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने कहा था ना कि मुझे साउथ की तरफ जाना चाहिए, तो बिल्कुल साउथ में जाने के बाद मुझे ये दोनों वहां पर मिल गए। जब मैं जेन को रिटर्न लेकर आ रहा था तो मुझे मैंग्यूई दिखाई दी जो पागलों की तरह डिमोनिक टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रही थी। उसे तो सीखते सीखते ये बिल्कुल खो भी गई थी, लेकिन सही टाइम पे मैं वहां पर पहुंच गया जिसने इसको संभाला और इसे रिटर्न लेकर आया, वरना तो न जाने आज क्या हो जाता मैंग्यूई के साथ। बेचारी श्यामी यहाँ पर देख रही थी कि एक के बाद एक करते
हुए लोग आए जा रहे हैं। जितना मैं अकेले टाइम बिताना चाह रही थी चेनमिंग के साथ, उतने ही ज्यादा लोग यहाँ पर आकर भर गए। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरा फिर से इतना प्यार भरा लम्हा बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ पर वो बीस्ट भी रिटर्न आ जाता है जो कि अवू को लेकर आया हुआ था, और अवू के साथ साथ यहाँ पर कीलियान भी पहुंच गया होता है, जिससे रास्ते में ही वो बीस्ट दिखाई दे गया था। तो वो बीस्ट के ऊपर ही सवार होकर रिटर्न यहाँ आ गया, और साथ ही साथ वो अवू को भी सही सलामत यहाँ पर लेकर आ गया होता है। वो कह रहा था कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसने भी उस बीस्ट को भेजा था ना, उसका शुक्रिया। वो बेचारा बीस्ट मुझे यहाँ तक लेकर आया, और देखो मैं अपने सेट के बाकी मेंबर के साथ आकर मिल चुका हूँ। सेट के जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ पर आकर दोबारा मिल चुके थे। अब वो तो चेनमिंग के ही गोद लगते हुए कहती कि आपको पता है मुझे ना उड़ने से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन शियामी की वजह से आज मैं ना उड़ने वाला डर खत्म हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा उड़ के आज। कियान जो थी वो यहाँ पर चेनमिंग से कहती कि चेनमिंग तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपना मिशन पूरा किया, अपने सेट के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करने का, और इस मिशन को पूरा करने के बदले तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं, और ये रिवॉर्ड होगा तुम्हारा ब्रेक थ्रू। आज से तुम हेवनली मार्शल रेल्म के लेवल 5 पर पहुंच चुके हो। तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए। इसी के साथ साथ तुम्हें एक और गिफ्ट दिया जा रहा है जो कि गोल्डन हैंड टेक्निक है। चेनमिंग ये देखकर एकदम हैरान और खुश हो जाता है कि मेरे पास तो घोस्ट हैंड था, उसी से मिलती जुलती ये टेक्निक है, लेकिन मेरा पुराना वाला जो घोस्ट हैंड था वो नॉर्मल पावर वाला था, लेकिन ये गोल्डन वाला जो है वो बिल्कुल फायर की पावर से बना हुआ। ये तो कितना ज्यादा कमाल का है, और सच में ये पुराने वाले घोस्ट हैंड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लेकिन चेनमिंग का एक हाथ वो गोल्डन घोस्ट हैंड से बना होता है, तो दूसरा वाला था वो नॉर्मल वाले से बना था, इस वजह से दोनों अजीब लग रहा होता है। तो चेनमिंग कहता है कि यार ये उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं कर सकते क्या मैं इस बार भी ही अपने दूसरे वाले घोस्ट हैंड को भी गोल्डन घोस्ट हैंड बना दूं, बड़ा अच्छा हो जाएगा फिर ये तो, और उसके बाद मेरी पावर भी काफी अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी। तुम ये नहीं कर सकती हो क्या? तो शियामी कहती कि बड़े दावत में आए हो क्या, मिशन पूरा करो, तुम्हें उसके बदले ही रिवॉर्ड मिलेंगे, और उसके बाद तुम अपना ब्रेक थ्रू करो या फिर टेक्निक इंक्रीज कर सकते हो। फोकट में थोड़ी मिलता है कुछ भी, तो आगे जो भी मिशन मिलते जाएंगे उसे पूरा करते जाना, तुम्हारा ये भी काम होता जाएगा। चेनमिंग रिवॉर्ड हासिल करके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन शियामी बेचारी वहाँ पर खड़े खड़े रो रही होती है कि सब खत्म हो गया, सारी की सारी उम्मीदें अब जा चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी चेनमिंग के करीब आ पाऊंगी। शायद मुझे मेरे मन से ये ख्याल निकाल देना चाहिए। दुनिया पूरी जुड़ जाती है एक साथ मुझे और चेनमिंग को अलग करने के लिए, और आज भी वैसा ही हुआ। चेनमिंग जब शियामी को रोते हुए देखता है तो वो उसके पास आता है और उससे कहता है कि रोने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम क्यों रो रही हो, ये तुम्हारे खुशी के आंसू है ना, कि तुमने अपनी मेहनत के बलबूते पर सेट के सारे मेंबर को वापस इकट्ठा कर लिया। मुझे पता था कि तुम सेट के मेंबर से इतना ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन आज तुमने उस चीज को जाहिर भी करके दिखा दिया, मानना पड़ेगा। साथी हो तो तुम्हारे जैसा जो अपने सेट के बाकी मेंबर्स के लिए इतना कुछ सोचता है। शियामी का इरादा तो कुछ और था, लेकिन काम कुछ और बन गया। तो फिर भी वो यहाँ पर अपने आंसू पोंछती है और कहती कि चलो कोई बात नहीं, ये भी तो मेरे ही दोस्त है, मेरी वजह से ये सब वापस आ गए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये और अच्छी बात है। तो वो जितना भी खाना बड़े प्यार से चेनमिंग के लिए बनाई थी वो सारे लोगों से कहती कि देखो मेरे पास आप सभी के लिए खाना है, आज रात को हम मिलकर पार्टी करेंगे, तो सभी लोग तैयार हो जाओ पार्टी के लिए। जो सुनकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा खुश हो जाते कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मजा ही आ जाएगा पार्टी करके। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।